हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द राइडर ड्राइवर चैनल अगेन। तो आज मैं आपको गाड़ी की सर्विस का वीडियो दिखाऊंगा। वीडियोस में सर्विसिंग की गाड़ी के मतलब छोटे छोटे मतलब 1 मिनट या 30 सेकंड्स के वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि गाड़ी की सर्विस कैसे होती है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि Hyundai i20 की जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी आती है। अब अभी आप ना हैरान रह जाओगे जब मैं आपको सर्विस सेंटर का बिल दिखाऊंगा, और जो मैंने लोकल शॉप से बाहर, मतलब लोकल शॉप ऐसा नहीं है कि ऐसी कि कहीं भी करा दी, अच्छा मैकेनिक से जो है मैंने सर्विस कराई है, तो आप उसका बिल देखना कि कितना आता है। तो चलो फिर सामान ख़रीदते हैं खुद से गाड़ी का, जिसमें मैं इसका इंजन ऑयल, गेयर ऑयल और ऑयल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, ये सारी चीज़ ख़रीदूँगा। ठीक है। और एडिशनली क्या है कि गाड़ी काफ़ी टाइम से मतलब चल रही है, 70,000 प्लस किलोमीटर कर चुकी है, तो मैं इसके जो है स्पार्क प्लग भी ज़रूर चेंज कराऊँगा। तो गाइस, सामान इकट्ठा किया है मैंने गाड़ी की सर्विस करानी है i20 की। ये मुझे पड़ा है 95 रुपये का, और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो MRP है इसकी 107 रुपये, और ये मुझे पड़ा है 295 रुपये का। ये है इसका एयर फ़िल्टर, आप देख सकते हैं 390 रुपये के ये दोनों सामान आए, यानी मेरा ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर। ठीक है। और अब की बार से क्या है कि गाड़ी मेरी 80,000 के आसपास चल चुकी है, तो ये जो प्लग हैं इसके, ये भी चेंज करा देंगे। ठीक है, ये अच्छा रहता है प्लग चेंज कराना। तो ये कॉपर का है, बॉश का, ये 120 रुपये का मुझे पड़ा है। तो ये चारों जो थे वो 480 रुपये के मिले मुझे। ठीक है ना, ये चारों ही चेंज कराऊंगा मैं। ये देखो आप, 3 इसके अंदर है और एक ये बाहर रखा हुआ है। ये देखिए, ये कॉपर का है। एक मैंने एक और चीज़ ली है, ये है एडल्यूब, इंजन फ्लश करने के लिए। तो इससे बेसिकली क्या है कि हर 20,000 या 30,000 किलोमीटर के बाद इंजन फ्लश कराना सही रहता है, तो मैं इंजन फ्लश भी कराऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अफोर्डेबल ये सामान आया है, और यही सामान अगर मैं कंपनी से कराता, यानी सर्विस सेंटर से, तो कितना कॉस्टली पड़ता है। तो बाकी अगर जो कुछ भी इसमें लगेगा या एक्स्ट्रा कुछ सामान अभी गाड़ी में डलेगा जब सर्विस होगी, तो तब हम देखेंगे। अभी इसका क्या है कि मुझे गियर ऑयल और इंजन ऑयल, ये 2 चीज़ें और ख़रीदनी है। तो मैं मार्केट में चलते हैं अभी हम, और वहाँ देखते हैं कि कितने का आता है। तो देखो गाइस, 3.5 लीटर मैंने ये फुल सिंथेटिक जो मैग्नेटिक के नाम से आता है, ये इंजन ऑयल भी ख़रीद लिया है। ये मुझे 1750 रुपये का पड़ा है, और MRP है इसकी 2280 रुपये। ये तो हो गया मेरा इंजन ऑयल। और 2.5 लीटर मैंने गेयर ऑयल भी लिया है, ताकि गेयर जो है स्मूथ हो जाए। ठीक है। तो ये आप 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद अपना या 30,000 किलोमीटर के बाद आप अपना गेयर ऑयल भी चेंज ज़रूर कराइए। इससे क्या होगा, जो गेयर शिफ्टिंग है ना, वो बहुत ही स्मूथ मिलेगी। अभी आप ये लीवर देख रहे हैं, एकदम से कड़क रहता है मेरा ये। ठीक है। और जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो ये नाचता नहीं है। अभी मैं आपको देखो स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। ये देख रहे हैं, गाड़ी एकदम सूरत में हूँ, साइलेंट। और ये देखिए, गाड़ी जो है चालू है मेरी, देखिए RPM उठा हुआ है, और ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगा, ज़रा भी नहीं हिलेगा। ठीक है। और ये 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो इसी को कहते हैं क्वालिटी। ठीक है। तो इंजन ऑयल के साथ साथ आप अपना गियर ऑयल भी टाइम टू टाइम चेंज करिए। ठीक है। तो 1750 रुपये का मेरा इंजन ऑयल हो गया, और 900 रुपये का 2.5 लीटर मेरा गियर ऑयल हो गया। अब ये देखते हैं कि 2.5 लीटर में कितना डलता है और कितना नहीं डलेगा, या जो बचेगा, अगर जो बच गया तो मैं वापस भी कर दूंगा। ठीक है। और 1,000 या 1,050 के आसपास इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट होगी, यानी लेबर कॉस्ट, जिसमें कि वो मेरा इंजन ऑयल, गियर ऑयल चेंज करेगा, और गाड़ी जो है वो मेरी अंदर बाहर से धो करके देगा। तो इतना काम होगा इस गाड़ी का सर्विसिंग का। ठीक है। तो चलो फिर सर्विस करा देते हैं इसकी। गाड़ी को गाइस उठा दिया है, थोड़ा सा लिफ्ट किया है। अब इसका ये निकला एयर फ़िल्टर। ठीक है। इसके बाद इसमें डलेगा इंजन फ्लश एडल्यूब, इसको स्टार्ट करके छोड़ा जाएगा 10 मिनट के लिए। ये लगा सेल इसमें। आप अभी 10 मिनट स्टार्ट रहेगी ऐसे, उसके बाद सारा इंजन ऑयल निकाल देंगे। ये देखिए, अभी इंजन ऑयल निकल रहा है इसका, ऊपर हवा में टांग दिए, पहिए निकाल लिए इसके। देखिए, डिस्क पैड भी ख़राब थे इसके, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो जेन्युइन डिस्क पैड डलेंगे इसमें। लास्ट सर्विस पे सर्विस सेंटर वालों ने डाले नहीं थे,
और चार्जेस मेरे से ले लिए तो उन्होंने लेबर इसकी ब्रेक पेड्स की, तो मैं दिखाऊंगा आपको बिल में। ये भी जेन्युइन डलेंगे, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म है यार। ये डल रहा है इसके अंदर गेयर ऑयल, 2.5 लीटर पूरा डलेगा इसके अंदर। ये भैया नीचे मैकेनिक है, निकाल रहे हैं और एक ऊपर से डलता है इसमें। पूरा 2.5 लीटर ही आएगा इसके अंदर। तो ये पीछे के ब्रेक भी मैंने खुलवा दिए, क्योंकि जब से गाड़ी ली थी तब से आज तक इसके जो है ब्रेक पैड भी चेंज नहीं हुए थे बैक वाले, और ये बहुत कम घिसते हैं। तो ये घिसे हुए थे, ड्रम कटने वाला था मेरा, और ये जेन्युइन है। नए डिस्क पैड डलेंगे इसके अंदर पीछे, हुंडई के जेन्युइन डिस्क पैड नहीं है, ब्रेक पैड है सॉरी। डिस्क पैड तो आगे थे, चारों हैं, एक में 2 लगते हैं। ये बहुत मुश्किल से खुला था पीछे वाले दोनों टायर्स, क्योंकि ये यूजुअली खुलते नहीं हैं ब्रेक्स इसके। ये स्प्रिंग भी टूट गया था, बट फाइनली लग गया ये अच्छे से। इसके बाद गाड़ी वॉश हो गई। तो फाइनली गाइस सर्विस हो गई है गाड़ी की, और इंजन ऑयल गियर ऑयल डालने के बाद तो गियर एकदम हो गए हैं स्मूथ, और परफॉर्मेंस हो गई है गाड़ी की एकदम सुपर, एकदम स्मूथ चल रही है यार। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते में इस टाइम। स्टीयरिंग व्हील एकदम लाइट फील हो रहा है। एकदम बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो फाइनली गाइस सर्विस कराने के बाद अब बारी आती है सर्विस कॉस्ट की, कि कितनी मुझे इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये तो है मेरा सामान का बिल, ठीक है, जो हैंडमेड है, आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, और एक चीज़ और है इसके अंदर, कूलेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इसमें आया। 95 रुपये का मेरे को पड़ा ऑयल फ़िल्टर, 295 रुपये का पड़ा मुझे एयर फ़िल्टर, इंजन ऑयल 1750 का पड़ा, गियर ऑयल पड़ा मुझे 950 का, और कूलेंट पड़ा मुझे 400 रुपये का। कूलेंट सारा नहीं डला, आधा लीटर से ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक है, वो मिक्स करके डलता है, और ऑलरेडी था भी मेरी गाड़ी में, क्योंकि मेरा रेडिएटर लीक कर गया था, थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लास्ट ईयर, तो उसी का कूलेंट मैंने चला दिया उसमें डाल के। तो ये जो सामान था मेरा, ये आया मेरा 3490 रुपये का, ठीक है। इतना सामान मेरा आ गया 3490 रुपये का। इसके अंदर 480 रुपये के जो मेरे वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पार्क प्लग, वो इसमें ऐड नहीं है, तो 480 रुपये के मेरे स्पार्क प्लग भी आए थे, ठीक है। और ये है सर्विस सेंटर जहाँ मैंने गाड़ी को अभी सर्विस कराया है, ठीक है। तो 5365 रुपये का ये एक बिल बना। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें क्या है कि एक जो लेबर है वो 1050 लगाई है उन्होंने, पूरी गाड़ी की जो लेबर है, ठीक है, वो 1050 रुपये। उसके बाद जो ब्रेक डिस्क पैड है आगे के ख़त्म हो गए थे, तो इसके जो डिस्क पैड लगाए उन्होंने हुंडई के जेन्युइन 2045 रुपये के दोनों, ठीक है। उसके बाद 1250 रुपये का एक ये है खर्चा, 1250 रुपये का, इसलिए क्योंकि जो ब्रेक पैड्स की लेबर होती है चारों की, वो अलग होती है, वो सर्विस में इंक्लूड नहीं होती है। तो 1250 रुपये उन्होंने इस चीज़ के लिए। ब्रेक शू गाड़ी जो है 70,000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो पीछे के जो ब्रेक शू होते हैं, पीछे रेयर वाले ड्रम ब्रेक वाले, वो चेंज कराने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मेरी गाड़ी के तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे, तो लकीली मैंने करवा दिया, नहीं तो ड्रम काट देते। तो 950 रुपये के जो है वो पीछे वाले दोनों ब्रेक शू डाले। 50 रुपये का क्या था, ये एक स्प्रिंग था ब्रेक का, वो टूट गया था निकालते समय। और 20 रुपये का वाइपर का शैम्पू, यानी जो विंडशील्ड वाला होता है, वो 20 रुपये का डाला उन्होंने। तो टोटल बना इनका 5365 रुपये, ठीक है। अब 5365 और प्लस 3490, तो ये कुछ मेरा खर्चा आ गया 8855 रुपये का, ठीक है। और ये सर्विस कराई थी मैंने 70,000 किलोमीटर के बाद, तो ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। 8855 प्लस 480 रुपये जो स्पार्क प्लग के थे वो अलग थे मेरे। अब इसमें क्या है कि मुझे संतुष्टि बहुत हुई,
मेरी गाड़ी जो है आंखों के सामने सर्विस हुई, सब कुछ उन्होंने बदला, ठीक है, जो मतलब रिक्वायरमेंट था, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी खर्चा जोड़ दिया हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है सर्विस सेंटर का बिल जो कि मैंने लास्ट ईयर यानी 2022 में कराया था। तो इन्होंने मुझे लगाया 9,429 रुपये, वो भी डिस्काउंट करके, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं, हाँ ठीक है, 9,429 रुपये यानी 9,500 रुपये मान के चलो, है ना। इसके 9,500, ये 10,500 के आसपास का बिल मेरा बना था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ। इन्होंने जो ब्रेक की लेबर लगाई वो 886 रुपये लगाई, ठीक है, ये देखिए। लेकिन बात ये नहीं है कि 886 रुपये इन्होंने लेबर लगाई, मेरे ब्रेक पैड ख़त्म थे तो इनको तभी बदल देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ब्रेक्स नहीं बदले हैं मेरे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पीरियोडिक मेंटेनेंस के नाम से 2,110 रुपये यहाँ लगाए। अब पीरियोडिक मेंटेनेंस इनसे पूछो भैया, पीरियोडिक मेंटेनेंस होता क्या है। पीरियोडिक मेंटेनेंस में आप 2,000 रुपये चार्ज भी कर रहे हो, गाड़ी के जो डिस्क पैड हैं वही पुराने वाले चला दिए, और इसमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या चेक किया, उन्होंने मुझे पता नहीं, क्योंकि गाड़ी मेरी आंखों के सामने सर्विस नहीं हुई। उसके बाद क्या है, व्हील अलाइनमेंट 670 रुपये की लगाई, जो कि बाहर ईजिली 350-400 रुपये की हो जाती है। व्हील बैलेंसिंग के नाम पे 650 रुपये ये मेरे लगा लिए, ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये सारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, थ्रोटल बॉडी क्लीनर 322 रुपये ये एडिशनली ले लिए इन्होंने। अब थ्रोटल बॉडी जो है ना, मैंने फ्री में क्लीन करा ली, जैसी सर्विस हुई गाड़ी की, तो कुछ नहीं होता, खोल करके थ्रोटल बॉडी जो है इतनी ख़राब नहीं थी कि उसको खोलना पड़े। उन्होंने WD-40 मारा और वो एक्सीलेटर देने के बाद क्लीन हो गई एकदम, गाड़ी का पिकअप अच्छा हो गया, एयर इनटेक भी अच्छा हो गया गाड़ी का, ठीक है। तो ये 9,500 रुपये का मेरे को उन्होंने चेप दिया, लेकिन अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चेक किया क्या नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर इसको हटाते, क्योंकि सर्विस सेंटर का मेरा मन था नहीं गाड़ी को सर्विस कराने का, तो मैंने बाहर अच्छे मैकेनिक से कराई। 8,500 रुपये मान के चलिए मेरे लगे, लेकिन मुझे गाड़ी अपनी आंखों के सामने एक तो सर्विस होती हुई दिखी और संतुष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई। अब आप ये लगाइए कि गाड़ी 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन खर्चा क्या है उसका ना के बराबर। क्या क्या चेंज किया उसके अंदर मैंने, उसका ऑयल तो नॉर्मल सी बात है वो होता है। गियर ऑयल मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि गाड़ी जो है 70-80 हज़ार किलोमीटर जब चल जाती है, और अगर आपके गियर स्मूथ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अगर गियर स्मूथ है सब कुछ है तो गियर ऑयल चेंज करो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई गियर का इशू है तो पहले आप एक इसकी शिफ्टर की एक केबल होती है वो आप चेक करा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, ये नई गाड़ी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो शिफ्टर की केबल ख़राब हो जाती है, तो वो केबल बदलवा के देख लीजिए, और अगर नहीं है वो सब कुछ सही है तो फिर उसके बाद आप गियर ऑयल चेंज करा लीजिए। और अगर गियर ऑयल चेंज नहीं होता है तो फिर मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाइए, जो क्लच का काम करता है उसको वो दिखाइए। खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है 70,000 किलोमीटर और 10 साल इस गाड़ी को कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इसकी सर्विस थी वो बहुत मिनिमल सी थी, है ना। 8,500 रुपये आप समझिए क्या हो गया। और अगर जो इसमें एडिशनल खर्चा हुआ है ना, वो सिर्फ इसके ब्रेक की लेबर और डिस्क पैड, सिर्फ इनकी वजह से ही ये थोड़ा सा एडिशनल खर्चा हुआ है 3-4 हज़ार रुपये का। अदरवाइज़ इसकी जो सर्विस है ना वो 4,000 के आसपास, 4-4.5, राउंड फिगर 5,000 कर लेते हैं चलो, है ना। तो 5,000 रुपये में इसकी सर्विस आराम से हो जाती है, जो कि सर्विस सेंटर वाले उसी चीज़ के 8,000, 7,000, 9,000 तक ले लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो इन्होंने एक इंजन ऑयल जोड़ा हुआ है, ये देखिए ऊपर 2,822 रुपये का, जो कि मैंने 1,750 या 1,850 रुपये का समथिंग लिया था, ठीक है। तो ये लगा रखा है इन्होंने, 72 रुपये के बल्ब लगा रखे हैं, टायर ड्रेसर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाल रखा है, फालतू का खर्चा जो कि ईजिली फ्री में जो है लोकल मैकेनिक कर देता है, बट इनके यहाँ हर चीज़ के पैसे लगे थे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, और अगर i20 का रिव्यू चाहिए कैसी है ये गाड़ी तो आप मुझे कमेंट में बताएं। वैसे मैं इसका एक वीडियो डालूंगा भी ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।